कि अब तुम्हें अपने भीतर उतरना है। अक्सर हम सोचते हैं कि दुख का कारण कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, कोई शब्द है, लेकिन सच ये है कि दुख वहीं चुभता है जहां हमारी अपेक्षा जुड़ी होती है। जहां हम भरोसा रखते हैं वहीं टूटन होती है। और टूटन हमेशा बुरी नहीं होती, कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि जो कभी टूटा ही नहीं वो कभी नया भी नहीं बना। जिसने तुम्हें रुलाया शायद वो तुम्हारा सबक था, वो तुम्हारी कहानी का खलनायक नहीं, तुम्हारे विकास का अध्याय था। हर व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आता है वो या तो आशीर्वाद बनकर आता है या अनुभव बनकर। और अनुभव भले ही कड़वे हों, पर वही हमें भीतर से मजबूत करते हैं। जब रिश्ते उम्मीदों का बोझ बन जाएं तो समझ लेना कि तुमने खुद को कहीं खो दिया है। तुम दूसरों की खुशियों में इतने उलझ गए कि अपनी मुस्कान की आवाज सुनना भूल गए। तुमने दूसरों के लिए जीना सीखा, लेकिन अपने लिए ठहरना नहीं सीखा। कभी खुद से पूछो, क्या मैं सच में वही हूं जो मैं दिख रहा हूं, या मैं बस उन लोगों की उम्मीदों का प्रतिबिंब हूं जिनसे मैं जुड़ा हूं। कभी कभी जीवन हमें भीड़ से निकालकर अकेलेपन में इसलिए खड़ा कर देता है ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। क्योंकि भीड़ में पहचान नहीं बनती, वहां सिर्फ भूमिका निभाई जाती है। असली पहचान तब बनती है जब तुम अकेले होते हो और तुम्हारे पास खुद के अलावा कोई नहीं होता। जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया उससे शिकायत मत करो। हर जाने वाला व्यक्ति तुम्हारे जीवन से कुछ न कुछ साफ करके जाता है। कोई भ्रम साफ करता है, कोई मोह, कोई झूठा भरोसा। और जब ये परतें हटती हैं तब तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है। जो टूटकर भी न टूटा वही रिश्ता खुद से था, बाकी सब अस्थायी था। जो अंधेरे में भी साथ रहा वो दीपक तुम्हारा अपना था, तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आत्मा। रिश्ते जब दर्द देने लगे तो तुरंत उन्हें दोष मत दो। कभी ये भी देखो कि कहीं तुमने अपनी सीमाएं तो नहीं भुला दी, कहीं तुमने खुद को इतना सस्ता तो नहीं कर दिया कि सामने वाला तुम्हारी कीमत भूल गया। सीमा बनाना स्वार्थ नहीं होता, आत्मसम्मान रखना अभिमान नहीं होता, और खुद से प्रेम करना पाप नहीं होता। बहुत बार हम इस डर से चुप रहते हैं कि कहीं रिश्ता टूट न जाए, लेकिन सच ये है कि जो रिश्ता तुम्हारी चुप्पी पर टिका है वो पहले से ही टूटा हुआ है। सच्चा रिश्ता वो है जहां तुम्हारी आवाज सुनी जाती है, जहां तुम्हारी थकान समझी जाती है, जहां तुम्हारी खामोशी भी शब्द बन जाती है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वो सिर्फ अपनी जगह खाली नहीं करता, वो तुम्हारे भीतर एक खालीपन छोड़ जाता है। और वही खालीपन तुम्हें खुद को भरने का अवसर देता है, क्योंकि जब तक जगह खाली नहीं होती तब तक नया कुछ आ नहीं सकता। कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा दर्द हमें क्यों उन्हीं से मिलता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं? क्योंकि हमने उन्हें अपनी आत्मा के बहुत करीब आने दिया। और जितना कोई करीब होता है उतनी ही उसकी बात गहराई तक जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपने दिल के दरवाजे बंद कर दो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम सीखो, हर किसी को भीतर तक आने की अनुमति मत दो। विश्वास कमाओ और दो, बांटो मत। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें आईना दिखाने आते हैं। वे हमें हमारी कमजोरी बताते हैं, हमारा अति भावुक होना, हमारी अपेक्षाएं, हमारा डर। और जब वे चले जाते हैं तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर सच में वहीं से शुरुआत होती है। जब तक तुम किसी और की स्वीकृति पर जी रहे हो तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो, और स्वतंत्रता बिना आत्मबोध के संभव नहीं है। तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को उसी गहराई से नहीं समझ सकता जिस गहराई से तुम महसूस करते हो। कुछ लोग सतह पर जीते हैं और कुछ गहराई में। अगर तुम गहरे हो तो सतही लोगों से समुद्र जैसी अपेक्षा मत रखो। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है। बस उसे सही दिशा की जरूरत है। उसे उन लोगों पर खर्च मत करो जो उसकी कीमत नहीं जानते। जब रिश्ते रुलाते हैं तो ये भी संभव है कि वो तुम्हें सिखा रहे हों कि अब तुम्हें खुद का सहारा बनना है। हर बार किसी और के कंधे की तलाश मत करो, कभी खुद का कंधा भी मजबूत बनाओ। खुद से मिलने का समय वही होता है जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए महसूस करते हो, क्योंकि टूटन में अहंकार गिरता है, दिखावा गिरता है, झूठी पहचान गिरती है। और जब ये सब गिरता है तब असली तुम सामने आता है। अकेलापन सजा नहीं है, वो अवसर है। अवसर अपने भीतर के शोर को सुनने का, अवसर ये समझने का कि तुम्हारी खुशी किसी और की मौजूदगी पर निर्भर क्यों है। क्या तुम खुद के साथ बैठ सकते हो, बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बिना किसी शोर के? अगर नहीं तो तुम्हें अभी खुद से मिलना बाकी है। कभी अपनी आंखों में देखो और खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूं। मुझे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, मुझे किसी की ताली की जरूरत नहीं। मैं जो हूं वो पर्याप्त है। जब ये भाव भीतर स्थिर हो जाता है तब रिश्ते बदलते नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। तब तुम अपेक्षा से नहीं, समझ से जुड़ते हो। तब तुम पकड़ कर नहीं, स्वीकार करके जीते हो।
और जिस दिन तुमने खुद को थाम लिया उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के उस स्थान तक पहुंचो जहां तुम अकेले भी संपूर्ण हो, जहां तुम्हारी मुस्कान किसी के आने पर निर्भर ना हो और तुम्हारा साहस किसी के साथ पर। जब तुम खुद के मित्र बन जाते हो तब दुनिया की दूरी तुम्हें अकेला नहीं करती। जब तुम खुद को समझ लेते हो तब दूसरों की गलत फहमियां तुम्हें घायल नहीं करती। इसलिए अगर आज कोई रिश्ता तुम्हें रुला रहा है तो रो लो। आंसू कमजोरी नहीं होते, वे सफाई करते हैं। वे भीतर जमी हुई पीड़ा को बाहर निकालते हैं। लेकिन रोकर वहीं मत रुक जाना। उठो, आईने में देखो और खुद से कहो, अब समय है खुद से मिलने का। क्योंकि अंत में जो रिश्ता सबसे लंबा चलता है वो तुम्हारा खुद से होता है। बाकी सब यात्री हैं, तुम ही अपनी यात्रा हो। जब आप खुद को नहीं समझते वही जीवन की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। बाहर की समस्याएं उतनी कठिन नहीं होती जितनी भीतर की अनजानियां। इंसान अक्सर दुनिया को बदलने की कोशिश करता है लेकिन खुद को समझने का प्रयास बहुत कम करता है। जबकि सच ये है कि जीवन की अधिकतर जटिलताएं बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती हैं। जब आत्मा ही भ्रम में हो तो संसार की कोई भी स्पष्टता आपको दिशा नहीं दे सकती। आप सही रास्ते पर भी हों तो भी मन संशय में रहेगा, और यदि मन संशय में है तो हर निर्णय भारी लगेगा, हर कदम असुरक्षित लगेगा। दुनिया का सबसे कठिन दौर वो नहीं होता जब लोग आपको गलत समझें। असली कठिनाई तब होती है जब आप खुद को लेकर निश्चित नहीं होते, जब आपके भीतर ही दो आवाजें लड़ रही हों। एक कहती है आगे बढ़ो, दूसरी कहती है रुक जाओ। एक कहती है तुम योग्य हो, दूसरी कहती है तुम अभी तैयार नहीं। यही वो स्थान है जहां स्वीकार्यता की आवश्यकता होती है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना ये मान लेना है कि वर्तमान यही है, और जब तक हम वर्तमान को स्वीकार नहीं करते तब तक हम उसे बदल भी नहीं सकते। जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो, लेकिन जो नहीं बदला जा सकता उससे लड़ते रहना ऊर्जा की बर्बादी है। और जो स्वीकार भी नहीं हो सकता वहां से हट जाना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। अक्सर हम परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम कहते हैं समय खराब है, लोग गलत हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये पूछा कि मेरी भूमिका क्या है? मैंने क्या अनदेखा किया? मैंने कहाँ समझौता किया? मैंने कहाँ अपनी सीमाएं नहीं तय की? जब तक हम अपनी समस्याओं की वजह किसी और को मानते हैं, समाधान हमसे दूर रहता है, क्योंकि समाधान वहीं जन्म लेता है जहां जिम्मेदारी स्वीकार की जाती है। जिम्मेदारी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी शक्ति है। जैसे ही आप कहते हैं हाँ, ये परिस्थिति मेरी है, ये निर्णय मेरा था, ये परिणाम भी मेरा है, उसी क्षण आप कमजोर से शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि अब आप शिकार नहीं, निर्माता हैं। बहुत से लोग अपने अतीत में अटके रहते हैं। वे कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा हूं, लेकिन अतीत कारण हो सकता है, पहचान नहीं। जो आपके साथ हुआ वो आपकी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। स्वीकार्यता का अर्थ ये नहीं कि आप गलत को सही मान लें, इसका अर्थ ये है कि आप वास्तविकता को देखें जैसी वो है, बिना बहाने, बिना सजावट, बिना भ्रम। कभी कभी हम उस व्यक्ति को बदलना चाहते हैं जो बदलना ही नहीं चाहता। हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार व्यवहार करे, लेकिन क्या हमने ये स्वीकार किया है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर जी रहा है? जिस स्तर पर वो है वही उसकी सीमा है। स्वीकार्यता शांति देती है, विरोध थकाता है। आपको हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। कुछ रिश्तों में बहस जीत कर भी हम व्यक्ति हार जाते हैं, और कुछ मौकों पर मौन रहकर हम खुद को बचा लेते हैं। जब आप स्वीकार करना सीखते हैं तब जीवन का भार हल्का होने लगता है। आप हर घटना को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लेते। आप समझते हैं हर चीज मेरे खिलाफ नहीं हो रही, कुछ चीजें मेरे विकास के लिए हो रही हैं। स्वीकार्यता आत्मसम्मान से जुड़ी है। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं कर पाता वो दूसरों से निरंतर मान्यता चाहता है। उसे हर समय प्रमाण चाहिए कि वो पर्याप्त है। लेकिन जिस दिन आप खुद से कह देते हैं मैं अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण हूं, उसी दिन बाहरी स्वीकृति की भूख कम होने लगती है। कभी गौर कीजिए, हम अपनी गलतियों को कितना छिपाते हैं। हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, साहस है। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। जो गलती से भागता है वो अनुभव से भी भागता है। कठिनाई आपकी है, ये स्वीकार करना परिवर्तन का पहला कदम है। जब आप कहते हैं हाँ मैं ही कारण हूं, तभी आप कारण को बदल सकते हैं। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। यही जिम्मेदारी है, प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता।
आपके साथ अन्याय हुआ हो सकता है, लेकिन उस अन्याय को अपने भविष्य का निर्धारण मत बनने दो। यदि आप हर निर्णय अतीत की चोट से लेंगे तो भविष्य भी घायल होगा। स्वीकार्यता का अर्थ है, मैं समझता हूं कि ये हुआ, मैं इसे नकार नहीं रहा, लेकिन मैं इसे अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो बहाने खत्म हो जाते हैं, और बहाने खत्म होते ही विकास शुरू हो जाता है। जीवन में 3 प्रकार की बातें होती हैं, कुछ हमारे नियंत्रण में है, कुछ आंशिक रूप से, और कुछ बिल्कुल नहीं। बुद्धिमानी ये है कि हम अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर लगाएं जो हमारे हाथ में है। यदि कोई व्यक्ति आपको सम्मान नहीं देता तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां से हट जाएं। यदि कोई परिस्थिति बार बार आपको तोड़ रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सीमा तय करें। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। कभी कभी हम अपनी ही बनाई कहानियों में फंस जाते हैं। हम मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं, असफल हैं, योग्य नहीं हैं, और फिर उसी कहानी के अनुसार जीने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपनी कहानी बदलने की कोशिश की? स्वीकार्यता का एक अर्थ ये भी है कि आप अपनी क्षमता को पहचानें। आप ये माने कि आप बदल सकते हैं। आप ये समझे कि वर्तमान अंतिम सत्य नहीं है। यदि आप आज भ्रम में हैं तो ये स्थायी नहीं है। यदि आप आज टूटे हुए हैं तो ये पहचान नहीं है। हर अवस्था अस्थायी है। स्वीकार करना ये नहीं कि आप महत्वाकांक्षा छोड़ दें। इसका अर्थ ये है कि आप वर्तमान से युद्ध बंद कर दें। जब भीतर शांति होती है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब मन स्वीकार कर लेता है तब विचार संतुलित हो जाते हैं। अक्सर हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को अस्वीकार कर देते हैं। हम सोचते हैं, जब ये होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब वो मिलेगा तब मैं संतुष्ट रहूंगा। लेकिन संतोष भविष्य की घटना नहीं, वर्तमान की अवस्था है। जिम्मेदारी लेना ये समझना है कि मेरी खुशी मेरे चुनावों पर निर्भर है, न कि केवल परिस्थितियों पर। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको समझे, लेकिन आप खुद को मजबूर कर सकते हैं कि आप खुद को समझें। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो भ्रम कम हो जाते हैं, और जब भ्रम कम होते हैं तो उलझने सुलझने लगते हैं। स्वीकार्यता आत्मबोध का द्वार है और जिम्मेदारी उस द्वार की चाबी। आज यदि जीवन कठिन लग रहा है तो रुकिए, भागिए मत। खुद से पूछिए, मैं क्या नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं, मैं किस सच्चाई से बच रहा हूं। क्योंकि जब आप सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो डर का आकार छोटा हो जाता है। जीवन पूर्ण नहीं होगा, लोग हमेशा आपकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे, समय हमेशा अनुकूल नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप स्वीकार करना और जिम्मेदारी लेना सीख जाएं, तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपका केंद्र स्थिर रहेगा। और अंत में याद रखिए, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जिस दिन आप कहेंगे मैं जिम्मेदार हूं, उसी दिन जीवन कहेगा अब तुम तैयार हो। सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं, चरित्र में होता है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन चरित्र समय की कसौटी पर और निखरता है। चेहरे पर मुस्कान बनाना आसान है, पर हृदय में करुणा जगाना कठिन है। चेहरे को सजाने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन व्यक्तित्व को संवारने में वर्षों की साधना लगती है। जिसकी वाणी से दूसरों के घाव भरते हैं, वही सच में सुंदर है। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। एक शब्द किसी का दिन बना सकता है और एक शब्द किसी का विश्वास तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले ये देखो कि तुम्हारे शब्दों में अहंकार है या अपनापन। दुनिया बाहरी आकर्षण से जल्दी प्रभावित हो जाती है, पर अंत में वही व्यक्ति याद रखा जाता है जिसने दिल छुआ हो। सुंदरता आंखों को भा सकती है, लेकिन चरित्र आत्मा को छूता है। अगर सब आपसे खुश हैं तो संभव है आपने बहुत समझौते किए हों, और अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने बहुत कुछ माफ किया होगा। क्योंकि हर रिश्ते में पूर्णता संभव नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। पर जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, वो हर कमी के बावजूद संबंध निभा लेता है। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना ये स्वीकार करना है कि मैं अपने भीतर नफरत का बोझ नहीं रखूंगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उसके व्यवहार को सही नहीं ठहरा रहे होते, आप केवल अपने मन को मुक्त कर रहे होते हैं। नफरत मन में अंगार की तरह होती है, आप उसे किसी और पर फेंकना चाहते हैं, पर सबसे पहले वो आपको ही जलाती है। क्षमा उस अंगार को बुझा देती है। बहुत बार लोग कहते हैं मैं माफ कर सकता हूं, पर भूल नहीं सकता। भूलना आवश्यक भी नहीं है, याद रखना सीख का हिस्सा है, पर याद में कड़वाहट ना रहे, यही परिपक्वता है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप फिर से उसी चोट को स्वीकार करें। क्षमा का अर्थ ये है कि आप दर्द से सीख कर सीमा तय करें।
जिसने एक बार चोट दी, उसे दोबारा अवसर देना या न देना आपकी समझदारी है, आपकी मजबूरी नहीं। सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर उगती है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंकुर बनता है, वैसे ही शांति भी मौन में जन्म लेती है। आज का मनुष्य शोर में जी रहा है। बाहर का शोर, समाचार, सोशल मीडिया, प्रतियोगिता, और भीतर का शोर, तुलना, असुरक्षा, अपेक्षा। इस दोहरे शोर में शांति की आवाज दब जाती है। सफलता भीड़ में मिल सकती है, पर सुकून अकेले में मिलता है। जब आप अकेले बैठकर खुद से संतुष्ट होते हैं, वही सच्ची उपलब्धि है। उम्मीदें जितनी कम होंगी, तकलीफें उतनी ही कम होंगी। अपेक्षा हर दुख की जड़ है। जब हम किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते, तब उसके व्यवहार से हम कम आहत होते हैं। रिश्ते तब सुंदर लगते हैं जब वे स्वार्थ से मुक्त होते हैं, लेकिन जहां लेन देन शुरू हो जाता है, वहां प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है। चरित्र का निर्माण छोटे छोटे चुनावों से होता है। जब आप सच बोलते हैं, भले ही वो आपके खिलाफ हो। जब आप किसी की अनुपस्थिति में भी उसके सम्मान की रक्षा करते हैं। जब आप किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा महसूस करते हैं। आज की दुनिया में तेज होना गुण माना जाता है, पर गहरा होना अधिक मूल्यवान है। तेज व्यक्ति आगे निकल सकता है, पर गहरा व्यक्ति स्थायी होता है। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना तब आसान होता है जब वो आपके साथ अच्छा हो, पर असली चरित्र तब दिखता है जब सामने वाला कठोर हो और फिर भी आप संयम बनाए रखें। क्षमा का एक और रूप है खुद को माफ करना। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को वर्षों तक दोष देते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस समय आप उतनी ही समझ रखते थे जितनी आपके पास थी? आज आप अधिक समझदार हैं, इसलिए अतीत की भूलें दिखाई दे रही हैं। खुद को माफ करना आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। जब तक आप अपने अतीत को लेकर अपराध बोध में जीते रहेंगे, तब तक वर्तमान में पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। सच्ची शांति का अर्थ है, मैं जैसा हूं उसे स्वीकार करता हूं। मैं बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, पर खुद से नफरत नहीं करूंगा। दुनिया अक्सर बाहरी सफलता को महत्व देती है। धन, पद, प्रसिद्धि, इन सबको उपलब्धि कहा जाता है। लेकिन यदि इन सब के बीच मन अशांत है, तो क्या वो सफलता है? शांति वो अवस्था है जहां तुलना समाप्त हो जाती है, जहां आप किसी और की दौड़ में नहीं भाग रहे होते, जहां आप अपने मार्ग पर संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति अपने चरित्र पर काम करता है, उसे बार बार स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका व्यवहार ही उसका परिचय बन जाता है। क्षमा और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यदि आप अपने प्रति कठोर रहेंगे, तो दूसरों के प्रति भी सहज नहीं रह पाएंगे। हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या आज मैंने किसी का दिन हल्का किया? क्या आज मेरी वजह से किसी को सुकून मिला? यही चरित्र की परीक्षा है। आपका धन आपके जाने के बाद बांट दिया जाएगा। आपकी प्रसिद्धि समय के साथ कम हो जाएगी, पर आपका व्यवहार लोगों की यादों में जिंदा रहेगा। सच्ची शांति तब आती है जब आप अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। जब रात को सोते समय आपको ये संतोष हो कि आज आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। दुनिया आपको समझे या न समझे, यदि आपका मन शांत है तो आप सफल हैं। याद रखिए, जो भीतर से शांत होता है वही बाहर भी संतुलित रहता है। क्षमा, करुणा, विनम्रता, ये केवल शब्द नहीं, ये जीवन की आधारशिलाएं हैं। इनके बिना रिश्ते टिकते नहीं, और इनके साथ संबंधों को संघर्ष भी मजबूत बना देता है। सच्चा सौंदर्य वही है जो समय के साथ और गहरा होता जाए, जो परिस्थिति बदलने पर भी न बदले। अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाइए कि आपकी उपस्थिति ही सुकून बन जाए। और अंत में, यदि आपको शांति चाहिए तो दूसरों को दोष देना बंद कीजिए, खुद को स्वीकार कीजिए और क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। क्योंकि जो भीतर से शांत है वही सच में सुंदर है, और जो सुंदर है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वो बहती रहती है। वो रुकती नहीं, ठहरती नहीं, शिकायत नहीं करती। रास्ते में पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, गिरावट आती है, पर वो बहना नहीं छोड़ती। शायद इसी निरंतरता में उसका मधुर होना छिपा है। सागर खारा इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है। नदियां, कचरा, आंसू, रहस्य। ठहराव सड़न लाता है, और गति जीवन है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब हम रुक जाते हैं, डर में, असफलता में, पछतावे में, तो भीतर कड़वाहट जमा होने लगती है। लेकिन जब हम चलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, गिरकर उठते रहते हैं, तो भीतर मिठास बनी रहती है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही समय पर सही दिशा में टिके रहना। बहुत से लोग जल्दी में होते हैं। जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी पहचान चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए। लेकिन प्रकृति जल्दी नहीं करती।
बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता। यदि आप रोज मिट्टी खोद कर देखेंगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। धीरे चलना हार नहीं है, ये संकेत है कि आपको मंजिल पर भरोसा है। जो व्यक्ति आश्वस्त होता है वो जल्दबाजी नहीं करता। उसे पता होता है कि हर चीज का अपना समय है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो सिखाता है, पर शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से। कभी सफलता देकर सिखाता है कि विनम्र रहो, कभी असफलता देकर सिखाता है कि मजबूत बनो, कभी इंतजार देकर सिखाता है कि धैर्य रखो। जीवन युद्ध नहीं, योग है। यदि आप हर परिस्थिति को युद्ध की तरह लेंगे तो आप थक जाएंगे, पर यदि आप उसे योग की तरह लेंगे, जहां संतुलन है, सजगता है, सीख है, तो आप हर अनुभव से समृद्ध होंगे। इच्छाएं गलत नहीं है, इच्छाएं ही आपको आगे बढ़ाती हैं, पर जब इच्छाएं नियंत्रण लेने लगती हैं, तब भी बोझ बन जाती हैं। इच्छा प्रेरणा बने तो शक्ति है, और आसक्ति बने तो बंधन। हर सुबह नई शुरुआत है, हर शाम आत्ममंथन का समय है। यदि दिन भर आपने संघर्ष किया, तो शाम को बैठकर ये देखिए, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ मैं बेहतर हो सकता था, कहाँ मैं सही था। यही आत्ममंथन अगले दिन को बेहतर बनाता है। कर्म लौट कर आते हैं, संसार गोल है। आप जो देते हैं वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौटता है, कभी सीधा, कभी घुमाव लेकर। इसलिए कर्म करते समय ये मत सोचिए कि सामने वाला देख रहा है या नहीं, समय देख रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे प्रयासों का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हर प्रयास का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ फल देर से मिलते हैं, पर पके हुए मिलते हैं। धैर्य का एक अर्थ ये भी है कि आप प्रक्रिया पर भरोसा रखें। परिणाम आपके हाथ में नहीं, पर प्रयास आपके हाथ में है। यदि आप परिणाम के भय से प्रयास ही छोड़ देंगे, तो फिर शिकायत का अधिकार भी नहीं रहेगा। जीवन में ऋतुएं बदलती रहती हैं, कभी बसंत, कभी पतझड़। यदि पतझड़ आ गया है तो घबराइए मत। पत्तों का गिरना अंत नहीं, अगली हरियाली की तैयारी है। जब कठिन समय आता है तो लोग टूट जाते हैं, पर कठिन समय ही चरित्र गढ़ता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य संघर्ष में निखरता है। समय को दोष देना आसान है, पर समय कभी पक्षपाती नहीं होता। वो सबको समान गति से मिलता है। अंतर केवल इतना है कि कोई उसका उपयोग करता है और कोई उसे यूं ही गुजरने देता है। आपका हर छोटा कदम भी महत्वपूर्ण है। कई बार लोग बड़े अवसर का इंतजार करते रहते हैं और छोटे अवसर खो देते हैं। याद रखिए, बड़े अवसर छोटे कदमों से बनते हैं। यदि रास्ता कठिन है तो समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आसान रास्ते अक्सर भीड़ से भरे होते हैं, कठिन रास्ते चरित्र बनाते हैं। कभी किसी और की गति से अपनी तुलना मत कीजिए। किसी की यात्रा तेज है, किसी की धीमी, पर हर यात्रा अलग है। यदि आप किसी और की गति पकड़ने की कोशिश करेंगे तो अपने संतुलन से गिर जाएंगे। समय की एक विशेषता है, वो कभी रुकता नहीं। चाहे आप दुख में हो या सुख में, समय चलता रहता है। इसलिए दुख के समय ये याद रखिए कि ये भी बीत जाएगा, और सुख के समय ये याद रखिए कि ये स्थायी नहीं है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है। वो जानता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। वो इंतजार करता है, पर निष्क्रिय नहीं रहता। वो प्रयास करता है, पर घबराता नहीं। कर्म करते समय शांति रखें। यदि आप क्रोध में निर्णय लेंगे तो पछतावा मिलेगा। यदि आप धैर्य में निर्णय लेंगे तो संतोष मिलेगा। अक्सर हम जल्दी में गलत फैसले ले लेते हैं, क्योंकि हम वर्तमान की असुविधा से बचना चाहते हैं। लेकिन धैर्य सिखाता है कि थोड़ी असुविधा सह लो, दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। समय के साथ संबंध बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो व्यक्ति धैर्यवान है वो इन परिवर्तनों से घबराता नहीं। वो जानता है कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। कर्म ही आपकी पहचान है। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, पर आपके कर्म याद रहते हैं। यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो एक दिन वो बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाता है। निरंतरता चमत्कार करती है। कई लोग शुरुआत तो करते हैं, पर बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि परिणाम जल्दी नहीं दिखता। पर जो टिके रहते हैं वही अंत तक पहुंचते हैं। धैर्य का अर्थ ये भी है कि आप खुद को समय दें। स्वयं पर कठोर मत बनिए। विकास एक प्रक्रिया है, घटना नहीं। जीवन में शोर रहेगा, लोगों की राय, आलोचना, अपेक्षाएं, पर यदि आपका मन स्थिर है तो बाहरी शोर आपको विचलित नहीं करेगा। हर गिरावट आपको कुछ सिखाती है। यदि आप उससे सीख लेते हैं तो वो गिरावट व्यर्थ नहीं जाती। आज जो कठिन है, कल वही आपकी ताकत बन सकता है। इसलिए चलते रहिए, बहते रहिए, रुकिए मत। शिकायत कम कीजिए, प्रयास अधिक कीजिए। धैर्य को अपना साथी बनाइए, समय को अपना शिक्षक और कर्म को अपनी पहचान। क्योंकि अंत में समय सबका हिसाब रखता है
और जो धैर्य के साथ कर्म करता है वही सच्ची सफलता और शांति दोनों पाता है। तनाव तब जन्म लेता है जब हम जो हैं